ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो ऑलरेडी रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में इफेक्ट का ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता था? सिग्मा से सिग्मा, सिग्मा से पाई या पाई से पाई, काइंड ऑफ पाई से पाई। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइए, इन मेजोमेरिक इफेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इफेक्ट, in mesomeric effect transfer of effect through pi bond. Transfer of effect through which bond? Pi bond. It means कौन सा कंजुगेशन चाहिए? It means for transfer of this effect pi pi conjugation required. कौन सा कंजुगेशन रिक्वायर्ड? पाई पाई कंजुगेशन रिक्वायर्ड। अब एक और पॉइंट बनाइए, सिंस पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड, सिंस पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड, hence it get more polarized, hence it get more polarized, therefore mesomeric effect is distance independent, therefore mesomeric effect is distance independent. ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड में कोई पूछेगा कि व्हाट द कंडीशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इज इट रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस? नहीं, प्रोवाइडेड रेजोनेंस का जो तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? तो सेम बात ही व्हाट द, कोई पूछेगा व्हाट द कंडीशन फॉर मेजोमेरिक इफेक्ट, तो कंडीशन फॉर ऑपरेटिंग मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर रेजोनेंस। एक लाइन में पूरा रेजोनेंस का बात मैंने बोल दिया, राइट? लिखिए, ऑल कंडीशंस आर सेम, ऑल कंडीशंस आर सेम एज फॉर रेजोनेंस, all conditions are same as for resonance. Next point, inductive effect always operates, inductive effect always operates because molecule cannot imagine without sigma bond, because molecule cannot imagine without sigma bond, but mesomeric, yes, induct, because molecule cannot imagine without sigma bond। इसका मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो इंडक्टिव इफेक्ट अपना ऑपरेट करते रहेगा, शो करते रहेगा, राइट? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? सिग्मा से सिग्मा, राइट? बट मेजोमेरिक इफेक्ट कब होगा? मैं फुल सेंटेंस को पूरा करूंगा। सर, मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट तभी होगा जब रेजोनेंस पॉसिबल होगा, राइट? बट मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट ओनली व्हेन रेजोनेंस इज पॉसिबल। यस, मैं फर्स्ट से बोल देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट बिकॉज मॉलिक्यूल कैन नॉट इमेजिन विदाउट सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज मॉलिक्यूल कैन नॉट इमेजिन विदाउट सिग्मा बॉन्ड, राइट? बट mesomeric effect operates only when, but mesomeric effect operates only when resonance is possible। लिख लिए? चलिए स्टूडेंट,
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट? यस, तो मेजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक का नाम रहेगा प्लस एम इफेक्ट और दूसरे का नाम क्या रहेगा? माइनस एम इफेक्ट। करेक्ट स्टूडेंट? और नहीं था प्लस एम इफेक्ट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर प्रोसेस इन रेजोनेंस बोलेंगे और माइनस एम इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। तो सारा बात तो वही चलने वाला है, राइट? चलिए ये इसके लिए बस एक लाइन लिख लीजिए। व्हेन प्लस एम के लिए, व्हेन ए ग्रुप बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, व्हेन ए ग्रुप बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, तो इसके लिए क्या लिखिएगा? व्हेन ए ग्रुप बिहेव एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेजोनेंस, राइट? अब फिर से सेम स्टोरी, पुराना स्टोरी कि सर हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि कौन एक्सेप्टर रहेगा और कौन डोनर रहेगा। इसका मतलब दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिए इसका इफेक्ट, और जो इस इफेक्ट को शो करेगा उन सारे ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे? जो इस इफेक्ट को शो करेगा उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे प्लस एम ग्रुप वाले, राइट? और जो इसको शो करेगा उसको क्या बोलेंगे? माइनस एम ग्रुप, राइट? अब इसमें बहुत लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत लैंग्वेज बना सकते थे अगर इसको पहले पढ़ाते और रेजोनेंस नहीं पढ़ाते, राइट? बट उस एक लाइन में पूरा रेजोनेंस का चैप्टर आ गया कि व्हाट द क्राइटेरिया फॉर मेजोमेरिक इफेक्ट, राइट? अब भाई प्लस, अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर थोड़ा है ना कि नोट्स थोड़ा बैलेंस दिखना चाहिए, तो लिख सकते हैं हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि गिवन ग्रुप इज प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। लिख लीजिए हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन ग्रुप इज प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। बट एक कुछ स्टोरी बनाने के जैसा हो जाएगा, तो आप फिर भी लिख लीजिए। तो कोई भी ग्रुप प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? सर इससे अटैच करते हैं, राइट? ये तो लिख लेंगे ना आप लोग। फॉर आइडेंटिफाइंग ए गिवन ग्रुप इज प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, बी अटैच इथिनाइल विद दैट ग्रुप, राइट? और अगर सिचुएशन ऐसा है तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्लस, अब उस इलेक्ट्रॉन डोनर को अब नाम हो गया स्टैंडर्ड नाम प्लस एम ग्रुप, राइट? और गिवन ग्रुप में अगर ऐसा हो रहा है तब इसको क्या बोलेंगे? माइनस एम ग्रुप। और अगर दोनों सिचुएशन है तब क्या बोलेंगे? ए प्लस एम ग्रुप भी रहेगा और माइनस एम भी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? व्हाट द खासियत ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? सर इंडक्टिव इफेक्ट का खासियत ये था कि अगर एक बार आइडेंटिफाई कर ली कि वो माइनस आई है तो ऑल द टाइम माइनस आई ही रहेगा। बट मेजोमेरिक इफेक्ट में गिवन ग्रुप प्लस एम माइनस एम दोनों हो सकता है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि गिवन ग्रुप प्लस आई माइनस आई दोनों रहेगा, राइट? या तो माइनस आई तो पूरे केमिस्ट्री में माइनस आई, नहीं तो प्लस आई तो पूरे केमिस्ट्री में प्लस आई, राइट? अब
आज का सारा क्लास आप लोग को ही बोलना है, इसे मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि पूरा स्टोरी पहले ही हो गया है। चलिए अब आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन राहुल रजक से आज, ओ एच प्लस आई या माइनस आई? ओ एच प्लस आई या माइनस आई? इंडक्टिव पूछ रहा हूँ, नॉट मेजोमेरिक। माइनस आई, हाँ मैं सुन रहा हूँ मैं, आवाज़ आ गया आपका। माइनस आई प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम, माइनस आई है प्लस एम है, राइट? यस, ये है माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टर है, बट मेजोमेरिक इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनर है, राइट? दैट्स वाई दोनों को एक साथ अगर लिखना है तो माइनस आई प्लस एम वाला ग्रुप है, राइट? ये माइनस आई और प्लस एम का ग्रुप है, एग्री? अब हाँ ना बोलिए सब लोग। तो भाई कहीं पे अगर ये दोनों इफेक्ट ऑपरेट करते रहे, कहीं पे ये दोनों इफेक्ट अगर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट है, राइट? तो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे माइनस आई भी शो कर रहा है और प्लस एम भी शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसको हम लोग इससे अटैच कर दिए, करेक्ट? तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सेप्टर है और प्लस एम इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनर है। तो ओवरऑल कौन सा इफेक्ट इसका देखेंगे जहाँ पे रेजोनेंट प्लस दोनों हो रहा हो? डोनर देखेंगे, ठीक है? यस, बाद में आपको बता देंगे, बाद में एक ऑर्डर दे देंगे कि मेजोमेरिक, इंडक्टिव और हाइपर तीनों रहता है तो किसका प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, करेक्ट? इन जनरल, एग्री? बट इसके साथ ही हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट? याद है ये डायलॉग? ठीक है, चलिए NH2 क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट पहले बोलिए, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा? माइनस एम, और मेजोमेरिक में प्लस एम। मेजोमेरिक मुझे प्रूफ करना पड़ेगा या आप रफ वर्क कर लेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच करके? चलिए O माइनस क्या है? इंडक्टिव और मेजोमेरिक दोनों बताना है आपको। प्लस आई, अब प्लस एम। प्रियांशी कश्यप ज्वाइन किए हुए हैं? आप फिजिक्स क्लास में थे आज? ओके, ये क्या है? प्लस आई प्लस एम, बिल्कुल। अभी CH2 माइनस प्लस आई प्लस एम, राइट? CH2 प्लस क्या है? और मैं जो दोनों बताना है आपको। ये क्या है? माइनस आई माइनस एम, राइट? ये क्या है? ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है?
माइनस आई माइनस एम, ये क्या है? प्लस है माइनस है, बोलिए। प्लस है माइनस है, प्लस आई माइनस है। और आगे दोनों बोलना है, दोनों बोलना है, दोनों। बट आगे चलकर पढ़ाऊंगा, इसका माइनस एम टेंडिंग टू जीरो होता है, ठीक है? ये बस अभी के लिए लिख लीजिए नोट करके। मैंने क्या बोला? ये रिएक्शन में मैकेनिज्म के टाइम पे बहुत बार आएगा, और रिएक्शन में कम से कम 5 बार आएगा। ये जो मैंने लिखा माइनस एम टेंडिंग टू व्हाट, जीरो, इसका मतलब इसका पास 2 पावर है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डोनर का और माइनस एम के थ्रू एक्सेप्ट एक्सेप्टर का। एग्री? यस सर। अब बोलेंगे ही नहीं ना, सामने वाले बोलेंगे तब तो आगे बढ़ूंगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों में से देखा जाएगा तो ओवरऑल इसको एक्सेप्टर मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेजोमेरिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, राइट? यस सर। करेक्ट। बट सिचुएशन ऐसा कुछ है स्टूडेंट कि कोई एक ग्रुप है और उस पर निगेटिव है, तो नहीं लगता कि उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा, चाहे जो भी पावर रहे? यस सर। दैट्स वाई बाद में इसी चीज़ को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे जो मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू माइनस एम जो शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस बॉन्ड के वजह से देख रहे हैं कि माइनस एम शो करेगा, राइट? यस सर। तो इस बॉन्ड की वजह से अगर माइनस एम शो करेगा, बट ड्यू टू निगेटिव चार्ज यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनाइल कार्बन पे डेवलप होता है। इसके वजह से बाहर का इलेक्ट्रॉन आने का फ्लो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो रहता है। दिस इज द वजह कि इस पूरे ग्रुप को दोनों होते हुए भी ओवरऑल डोनर में काउंट किया जाता है। ओवरऑल किस में काउंट करते हैं? अरे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है? बट अभी के लिए मैं बस आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि इसका माइनस एम ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, टेंडिंग टू जीरो। एग्री? यस सर। ठीक, चलिए। हाँ, एक इसका क्वेश्चन है शाबाज। ये प्लस आई तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में ही बताए थे कि क्यों होगा। एग्जाम्पल ऑलरेडी लिया हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट में, और उसको ऐसे समझाए थे कि किसी भी ग्रुप में, वैसा ग्रुप जिसके अंदर एक से ज़्यादा आइटम है, उस ग्रुप पे ओवर बिल्कुल रिवीजन कीजिएगा नोट्स को। मेरे नोट्स को 3 बार पढ़ना है, एक बार में सारा चीज़ नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है? किसी ग्रुप पे ओवरऑल निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसमें फेसिंग एटम का इवन इफ इट इज sp2, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर निगेटिव दे दिया तो उसका कार्बन से कम हो गया, तो ये तो भाई कार्बन ही था, राइट? तो इसके ओवरऑल पे क्या था, निगेटिव था। इसका फेसिंग एटम पे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको मैं ऐसे समझाया भी था ऐसे करके। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवन इफ इट इज sp2 की वजह से आपका माइनस आ जाएगा, बट कार्बन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिससे के साथ कंपेयर करते हैं उससे नीचे चला जाता है, ठीक है? चलिए, इसको किस में काउंट कीजिएगा? माइनस आई माइनस एम रहे। एग्री? और कोई ग्रुप बचा हुआ है? साइनाइड। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा बचा हुआ है। हाँ ठीक है, देखते हैं। CN क्या है? माइनस आई माइनस एम। यस, NC क्या है?
माइनस माइनस आई और प्लस एम। माइनस एम ही रहेगा, ठीक है। फिनाइल बचा हुआ है, एक क्या रहेगा, माइनस आई प्लस एम माइनस एम, एग्री। यस सर। चलिए एनो क्या है, माइनस आई प्लस एम माइनस एम, एग्री है। चलिए आपके असाइनमेंट में होगा, राइट। यस सर। अच्छा, डिकेशन का रेजोनेंस का कोई भी डिस्कशन क्लास अभी हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं सर। नहीं। चल में फ्रीडम नहीं मिल रहा है ना मेरे पास, तो अभी सुबह में इतना टाइम है, लेकिन क्या करें, स्कूल भी आप लोग का है। मैं हर दिन सुबह में फ्री हूँ अगला 2 महीने तक, एवरी डे, नॉट से, सिर्फ एक्सेप्ट संडे। संडे का मेरा 11th का रूटीन है, 8 से 12, नया बैच जो स्टार्ट हुआ है। अगर सब लोग एग्री हो जाए कि एवरी स्टूडेंट, उसमें अगर कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट भी बोलता है तो वहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा अंदर से गिल्टी फील होता है कि मैं क्लास लिया, मेरे कारण लॉस हो गया। सब लोग अगर एक दिन प्लान कर लेते हैं कि ठीक है सर, हम लोग एक दिन सुबह में करते हैं, तो उस दिन डिस्कशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे। चलिए और कोई ग्रुप बोलिए, कितना सारा फंक्शनल ग्रुप है। सर होने के सर। नाइट्रो ग्रुप माइनस आई माइनस एम, राइट। यस सर। और बोलिए एस एच, बोलिए बोलिए, माइनस आई, हाँ लोन पे रहे तो प्लस एम हो गए, और हैलोजन, राइट, माइनस आई प्लस एम। बट प्लस एम लिखने के टाइम पे थोड़ा यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, नहीं बोलिए मैंने क्यों स्टार लगाया, सर ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। यस, दिखाने के लिए प्लस एम है, हाथी का दांत, बट जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं फॉर द रिएक्टिविटी, तो उस टाइम पे क्या शो करते रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। यस सर। ओके, उसको और कोई फंक्शनल ग्रुप बोलिए अगर याद आता है तो। अच्छा सर, एसिड को छोड़ दिए, माइनस आई माइनस एम, राइट। यस सर। और कोई सल्फोनिक एसिड, माइनस आई माइनस एम, और कोई, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं बोलना है, एस्टर ऑलरेडी हो चुका है। यस, कीटोन, ईथर, माइनस आई माइनस एम, वेरी गुड, ईथर माइनस आई प्लस एम, और कोई, नोमेनक्लेचर आप लोग भूल गए। नहीं, मुझे तो याद रहता है, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ मैं डिवाइड करता हूँ ना, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट। वीडियो स्लाइटली ब्लर है, बट इतना है कि उसमें हम लोग देख सकते हैं, और नहीं तो बोल तो रहे हैं ना ओ आर। अब इधर ग्रुप लिखने के लिए थोड़े वीडियो का रिक्वायरमेंट है, ओ और आर लिख दीजिए, माइनस आई प्लस एम, राइट, तब तक वीडियो आ जाएगा। देखिए हो गया।
मोटा मोटी हो चुका है, राइट। yes sir, बाकी जो रहेगा वो प्रॉब्लम का पार्ट रहेगा। हटाएं। yes sir, इतना सारा हम लोग लिखे हैं, देखिए तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडक्टिव और मेजोमेरिक को मिला रहे हैं। यहाँ देखिए, इंडक्टिव और मेजोमेरिक को मिलाकर अरे ग्रुप का अब तो क्या बोल सकते हैं, इतना बढ़िया पैकेज का रिचार्ज करवाया हूँ। अब मतलब मैं यहाँ के लिए हाई पैकेज का रिचार्ज करवाया हूँ। अब इसके बाद भी जियो फाइबर का अगर प्रॉब्लम है और जिस रूम से क्लास लेता हूँ एक्चुअली बॉक्स उसी रूम में है, मतलब हार्डली 2 फीट के डिस्टेंस पर रखता हूँ ताकि ज़्यादा नेटवर्क पकड़े। दो मिनट वेट कर लेते हैं। देखिए इसमें तो 2 टाइप का ना, प्लस आई और माइनस आई। और इसमें भी 2 टाइप का, प्लस एम और माइनस एम, राइट। yes sir, इन चारों का अगर कम्बिनेशन मिलाया जाए तो इस टाइप का रहेगा, माइनस आई माइनस एम एक हो सकता है, राइट। एक माइनस आई प्लस एम हो सकता है, राइट। एक प्लस आई माइनस एम हो सकता है, और एक प्लस आई प्लस एम हो सकता है। एग्री? yes sir, ये 4 से ज़्यादा तो कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर डिवाइड करके देखें तो माइनस आई माइनस एम, माइनस आई प्लस एम, प्लस आई प्लस एम, प्लस आई माइनस एम, इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा हम लोग को मिला है? ये सबसे ज़्यादा है, राइट। मोस्टली फाउंड नहीं, जितना भी ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा आपको माइनस आई माइनस एम मिला होगा, राइट। yes sir, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखने का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे इतना सारा तो एग्जाम्पल था, NO2, अल्डिहाइडी ग्रुप एटसेट्रा। जस्ट अभी हम लोग देख रहे थे जितना भी ग्रुप लिखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई और माइनस एम का ही ग्रुप है, राइट। yes sir, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए तो, माइनस आई प्लस एम है, माइनस आई शो कर सर, ये भी है NH2OH, राइट, OR एटसेट्रा, राइट, इवन SH। प्लस आई प्लस एम सर ये भी है, O माइनस, प्लस आई भी शो करता है प्लस एम, silver bond, CH2 माइनस, राइट। ये सब क्या है सर? ये सब प्लस आई भी है प्लस एम भी है।
इस टाइप का ग्रुप मिला है जो प्लस आई हो और माइनस एम हो? एक मिला सी डबल बॉन्ड हो गया एक मिला था सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ माइनस, राइट। और उसमें भी मैं बोला था, लेकिन उसमें माइनस एम टेंडिंग टू जीरो, सिग्निफिकेंट अमाउंट तो था नहीं। यस सर इसका मतलब सर ये लिस्ट फाउंड है, ये मोस्टली फाउंड, और ये क्या है? लिस्ट है। जस्ट ऐसा कहीं पे कोई नो वन गोइंग टू आस्क कोई सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, जस्ट मैंने आप एक एज ए टीचर पढ़ाने के लिए कंपेयर किया। ये लिस्ट मिलेगा, ये मोस्ट है, राइट। यहाँ तक लिखिए, हो गया। यस सर अब मेरा क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। BS2 का कैरेक्टर बताइए, प्लस आई या माइनस आई? BS2 प्लस आई या माइनस आई? तो सर व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो बोरॉन के बाद कार्बन आता है, राइट। तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम रहेगा, इसका मतलब इसको प्लस आई में रखा जाए, राइट। और हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन? 3 ना। और 3 बॉन्ड बनाए हुए भी है, राइट। तो प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम या माइनस एम? रोशन कुमार, एक तुमसे क्वेश्चन है। लोन पेयर है? लोन पेयर है। ये रुद्रांश नहीं होगा, वो किनका क्वेश्चन? रुद्रांग। और प्लस एम तो होगा ही नहीं क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है, राइट। भाई इस पे तो पूरा आधा क्लास चला है अंडर द हेडिंग बैक बॉन्डिंग, राइट। अब बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं दिखाए थे? तो रेजोनेंस, यस बिल्कुल रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? रेजोनेंस किसके बीच में होता है? पी और पी, पी और पी के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग, एंड ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल ऑर्बिटल एंड हाफ और वैकेंट ऑर्बिटल, करेक्ट। फुलफिल एंड वैकेंट, ऐसा हो सकता है ना। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन का एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलना है, चुप नहीं रहना है, बोलते रहना है। sp2, हाउ मेनी प्योर पी ऑर्बिटल लेफ्ट? 1, 2 तो चला गया हाइब्रिडेशन में, राइट। और जो बचा हुआ है वो फुलफिल्ड है या वैकेंट है? सर इट इज वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। अब मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो इफ pi bond conjugated with positive charge and that pi bond is homatomic, then flow of electron from pi bond to positive charge. तो सर यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, ऐसा तो हम लोग कर चुके हैं, राइट। एग्री? तो भाई रेजोनेंस हुआ, इसका मतलब इसमें एक्चुअली इसका डायग्राम वाइज अगर दिखाएंगे तो हो तो यही रहा होगा ना कि यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, राइट। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हुआ होगा, राइट। और अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ ओवरलैप करेगा, नहीं, अभी इसके साथ कर रहा है, बाद में यहाँ से ब्रेक होगा ऐसे, राइट। तो यहाँ से ब्रेक होगा तो इसको लॉस हो गया,
मैं इस डायग्राम का बात कर रहा हूँ, ये जो है वो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो उसको अगर डायग्राम मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम वाइज अगर देखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. ओके, इसका मतलब है कि सर यहाँ से इस तरीके का सिचुएशन तो पॉसिबल था। समझ गए? तो बोले यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इसके साथ क्यों रेजोनेंस किया, डेप्थ में बताइए। पॉजिटिव चार्ज के साथ किया है क्या? पॉजिटिव चार्ज तो दिखाने के लिए से बोला था है एक्चुअली वो सर इसके पास एक प्योर वाइटल था, राइट? Yes, sir. उसके साथ जाके किया है, राइट? अब प्योर पी वैकेंट था, वो ले सकता था, राइट? इसका मतलब मुझे एक वैकेंट प्योर पी अगर रहेगा तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो ऑक्टेट रूल या जो भी रूल है जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकता है अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो, राइट? Yes, sir. सेम सिचुएशन बोरॉन के लिए अब आते हैं। बोरॉन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट? 3। कितना बॉन्ड बना चुका है? सारा एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया, बॉन्ड बना लिया, राइट? Yes, sir. आफ्टर मेकिंग बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरॉन? 6। It is 2 electron deficient. It is 2 electron less than octet, right? It is electron deficient. Agree? Yes, sir. What is the hybridization of boron? तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एग्री? तो sp2 का मत sp2 है, sp2 है ना? Yes, sir. तो sp2 तो sp वन ऑफ द ऑर्बिटल sp2 का यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट? ऑल दिस 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय sp2 ऑर्बिटल। तो इसके पास एक प्योर पी भी बचा हुआ है, राइट? Yes, sir. वो जो प्योर पी है फील्ड है या वैकेंट है रुद्रांग? Yes, sir. सर वैकेंट है, राइट? वैकेंट है, एग्री? तो अब ये रेजोनेंस करने के लिए कंडीशन क्या था? रेजोनेंस करने के लिए कंडीशन यहाँ पे किस ये रेजोनेंस करेगा किस वजह से? तो भाई ये रेजोनेंस किस वजह से कर रहा था? अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, राइट? Yes, sir. इसके पास इसके अराउंड भी तो 6 इलेक्ट्रॉन था, इसके अराउंड भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना ऑक्टेट फुलफिल करना चाहेगा। इस वजह से अगर इसका मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी यहाँ पे इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर इसे देगा और यहाँ पे, तो इस तरीके से इसका इसके साथ ऐसे रेजोनेंस होगा, समझे? ये आ सकता है क्वेश्चन। तो दिस इज द वजह कि जिस वजह से आप इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं सेम रीजन बोरॉन के साथ भी यहाँ पे है। लास्टली बोरॉन का बैक बॉन्डिंग में यही तो दिखाए थे, बोरॉन का BF3 3 फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग हो रहा था और सबसे वहाँ पे बैक बॉन्डिंग में हो क्या रहा था? इट इज काइंड ऑफ रेजोनेंस ही तो हो रहा था। सिग्मा बॉन्ड तो पहले से ही था, तो सिग्मा के अलावा जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? लैटरल ओवरलैपिंग से, राइट? तो जितना भी बैक बॉन्डिंग है जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें इट इज काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग, करेक्ट? Yes, sir. तो अब बताइए BH2 क्या है? तो सर BH2 का बड़ा रेयर कैरेक्टर है प्लस आई और शो करता है -m, राइट? प्लस आई -m, एग्री? और -m ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, काइंड ऑफ व्हाट? ड्यू टू, लेकिन एग्जैक्टली इसको बैक बॉन्डिंग मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इसके पीछे का वजह है कि बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर से हम लोग देते थे, नहीं? तो जिनका भी माइंड स्ट्राइक कर गया, देखिए ऐसा आपको बहुत सारा नया चीज़ आ सकता है एग्जाम में, बट कहीं ना कहीं उस टीचर को उस चीज़ को कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए रहता है, तो उसको कोरिलेट करना है। इसलिए जो जिनके भी माइंड में आया कि नहीं -m है तो डैम से कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, राइट? तो इस तरीके से ये आने का चांस बन सकता है, ये प्लस आई है और -m है, ठीक है?
चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो गया ना? अब हेडिंग बनाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट का ही रेजोनेंस में मैंने ऑर्डर क्या क्या नाम दिया था? पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन रेजोनेंस। इसी का दूसरा नाम यही रहेगा ना, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन विच प्रोसेस? रेजोनेंस। लिख लीजिए। withdrawing in resonance। और किसका पावर ज़्यादा है किसका कम है उसके लिए कौन सा ग्रुप लगाकर चेक करते थे हम लोग? CH+1CH2, राइट। चलिए यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है रेजोनेंस में, फिर भी थोड़ा सा बेटर प्रैक्टिस करिए। इन दोनों में अब मेजोमेरिक इफेक्ट में बोथ आर प्लस एम, किसका प्लस एम ज़्यादा? प्लस एम का ऑर्डर, राइट। O माइनस NH2, अब इन दोनों में किसका प्लस एम ज़्यादा? तो ए स्टेटमेंट तो याद रहेगा ना, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम पीरियड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, राइट। वहाँ पे लिखवाए थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन कंपैरिजन इन द सेम पीरियड, राइट। आप लोग को क्या लग रहा है सबसे छोटा टॉपिक में जो मेरी फिट बनने वाला है? सबसे बड़ा टॉपिक था भाई, सबसे छोटा इसलिए बन जाएगा क्योंकि रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, राइट। एक लाइन में ही वो सारा थ्योरी क्लियर हो गया। चलिए OH और OR में बोथ आर प्लस एम, किसका प्लस एम ज़्यादा? वजह तो सर इस पे अगर निगेटिव देखते हैं, यस इस पे अगर निगेटिव देखते हैं तो इस पे स्लाइटली थोड़ा निगेटिव ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। इस पे निगेटिव कम रहेगा, क्यों सर? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम रहेगा, एग्री। ड्यू टू दिस वजह इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा उसका कम रहेगा, होगा। अल्डिहाइड में और कीटोन में, इस ग्रुप में बोथ आर माइनस एम, किसका माइनस एम ज़्यादा? बोथ आर माइनस एम ना, सबको आंसर देना है, बाकी लोग तो रेस्ट में चले जाते हैं। हाँ हाँ, मैं फ्री हो गया हूँ। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखता हूँ पार्टिसिपेंट किन से पूछूँ। एनीवे बर्नी बताइए दोनों में किसका माइनस एम ज़्यादा, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन।
और कोई भी बोल सकते हैं अगर किसी का दिमाग में आ रहा है आंसर तो। OH नहीं है, H है। OH कहाँ नजर आ रहा है? H है। यहाँ इसका यहाँ पे प्लस आई लेंगे, राइट। एक मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए। इसका प्लस आई प्लस, तो यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश प्लस। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू, क्योंकि हाइड्रोजन का ना ही प्लस लेते हैं ना ही माइनस लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब इन सब के लिए जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन का रहेगा उसके लिए अब समझिए। तो इसका प्लस आई की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर कम रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, समझे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो बताया ही थे कि मेन गेट पे आप ऐसा चीज़ को बैठा दिए हैं जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसका पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा, राइट। इसका मतलब अगर शॉर्ट नोट्स में बस ये लिखने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ गए हैं। तो बोथ आर -m, बट किसका -m का पावर ज़्यादा? इस कार्बोनाइल कार्बन का -m का पावर ज़्यादा रहेगा, राइट। चलिए, यस, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट है, राइट। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा, समझे। इसको देखिए, इन दोनों को मैं हाइड करता हूँ। H को और मिथाइल को अगर दोनों को हाइड कर दिया जाए तो बचता है कार्बोनाइल कार्बन, आप लोग देख पा रहे हैं। और कार्बोनाइल कार्बन में पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ड्यू टू शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन देयर इज पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो यहां तक तो कॉमन बात। अब अनकॉमन बात है कि इसके पास CH3, इसके पास H है, तो ये CH3 अपना प्लस आई शो करके यहाँ का पॉजिटिव कैरेक्टर का थोड़ा डाउन करेगा, समझे। तो इस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर ज़्यादा रहेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। एग्री। तो जिस गेट के थ्रू आना है इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो उसको पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना। क्या बोले? माइनस आई में भी तो ऐसे ही सिखाया था। माइनस आई दोनों में निकालने के लिए मैं जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहा होगा तो यही बात बोला होगा वहाँ पे, राइट। अब बोलते ही नहीं ना, सबसे बड़ा समस्या ये है इन लोगों के साथ। किसमें? नहीं, इसलिए मैं बोला था कि इसको सिर्फ छोड़कर बात कीजिएगा, इसको सिर्फ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तुम बिल्कुल वैसे नहीं खोलते तो मेरा दरवाज़ा ही तोड़ देता। ये वहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा भी इधर उधर देखता है कि कोई नहीं है बस। चलिए, कहाँ पे थे हम लोग थे स्टूडेंट? हाँ, रुद्रांग, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि OH और OR में एक्चुअली यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे इस को सिर्फ छोड़ दीजिए, उसके पीछे का और भी वजह है कि प्लस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा मानते हैं, खास करके रेजोनेंस में, वो है OH और NH2, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ देखिए, और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात कर रहे हैं, मतलब इन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात क्यों कर रहे हैं भाई? तो सर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, राइट? Yes, sir. अब हाँ, तो एल्डिहाइडी ग्रुप और एसिड हैलाइड में, इसमें और इसमें यही ले लीजिए, बोथ आर माइनस एम, राइट? Yes, sir. दोनों में किसका माइनस एम ज़्यादा रहेगा? बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। Aldehyde. चलिए आप ही बोलिए, आईओसी ऑर्डर क्या होगा? व्हाट? अल्डिहाइड। और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखने का पर्पस क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन के लिए, राइट? Yes, sir. तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग रिएक्टिविटी का बात करने वाले हैं आगे चलकर, एग्री? और आपको बताए थे कि व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट? व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, देन फॉर द रिएक्टिविटी पर्पस वो अपना उस टाइम पे इवन इफ वो रिजोनेंस कर सकता है, बट उस टाइम पे वो अपना क्या शो करता है? Minus A. माइनस आई, राइट? Yes, sir. क्या शो करता है? तो डैम से जिसने भी आंसर दिया कि इसका ज़्यादा है, वो यहाँ पे क्लोरीन का रेजोनेंस देखा, एग्री है या नहीं है? Yes, sir. भाई यहाँ पे ये नहीं देखना था, एक ही डायलॉग कितना बार देंगे, मैं भी बोर हो जाता हूँ। व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर विच पर्पस? रिएक्टिविटी पर्पस। तो रिएक्टिविटी पर्पस बोले या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बोले, एक ही बात ना? Yes, sir. अभी आप सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को एक चैप्टर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट इसका अप्लाई कहाँ पे करने वाले हैं? रिएक्शन में अप्लाई करने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्लो रिएक्शन ऑफ फास्ट रिएक्शन, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे क्लोरीन था, तो इन दोनों के बीच में, यस सर, तो अब बाद में ना आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए था आप लोग से, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था ये कहाँ पे? इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट में तो ऐसा पक्का लिए होंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे दोनों में अनकॉमन फैक्ट, हम लोग काम क्या कर रहे हैं? मेजोमेरिक माइनस एम का ऑर्डर निकाल रहे हैं। माइनस एम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, उससे होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल होगा, मतलब रिएक्टिविटी का बात होगा, राइट? Yes, sir. तो भाई दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे H है और यहाँ पे क्लोरीन है, राइट? व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, कॉमन बात तो है कि दोनों में कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल की वजह से इसका नाम दोनों का माइनस एम पड़ा। बट व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो उस टाइम पे इवन इफ एक रेजोनेंस कर सकता है, बट जब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब उस टाइम पे इसका क्या सोचना है? माइनस आई सोचना है इस क्वेश्चन में, राइट? तो अब यहाँ पे और हाइड्रोजन का ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई, राइट? Yes, sir. तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं लेता कि अब यहाँ का पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, Yes, sir. ऐसा पक्का डीके से नहीं मिलेगा, ठीक है? समझे बात को? Yes, sir. तो अब बताइए किसका माइनस एम ज़्यादा होना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है स्टूडेंट? समझे बात को? सबको समझ में आ गया? ये क्या है? बोथ आर माइनस एम, राइट? दोनों में किसका माइनस एम ज़्यादा? Chlorine, इसका right side, second का.
किसका माइनस एम ज़्यादा, इसका मतलब रिवीजन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट को बैलेंस करना, दो सब में इक्वल टाइम डिवाइड करना है। किसका माइनस एम ज़्यादा अब? भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इस पूरे ग्रुप का बात कर रहा हूँ। ये क्या शो करेगा, इसके लिए इसको देखेंगे या यहाँ देखेंगे? हाँ तो इन दोनों में से इसका ज़्यादा इसका कम, इसका ज़्यादा ना? गलत। इसमें एक और लाइन लिखवाए थे, व्हेन कंपेयर विद इन हेलोजन, राइट? असाइनमेंट कैसे सबमिशन हो गया विदाउट ये सब कॉन्सेप्ट का? कैसे भूल जाते हैं? जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेलोजन ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके टाइम पे केयरफुल, सिर्फ ये डायलॉग याद करने के लिए। व्हेन कंपेरिजन विद इन हेलोजन, जब हेलोजन का हेलोजन के साथ कंपेयर करते हैं और अगर वो रिजोनेंस कर रहा है तब उसका उस टाइम पे प्लस एम देखेंगे, राइट? करेक्ट। तो फ्लोरीन में और क्लोरीन में कौन रिजोनेंस ज़्यादा करेगा, प्लस एम ज़्यादा शो करेगा? अब यहाँ पे दोनों का माइनस आई देखेंगे इसका आंसर देने के लिए, या दोनों का यहाँ पे प्लस एम देखेंगे? तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, राइट, और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है। तो अब बताइए डेल 1 प्लस और डेल 2 प्लस में कहाँ प्लस ज़्यादा? मुझे तो देखना है मेन गेट पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा आ रहा है, राइट? तो डेल 1 प्लस ग्रेटर देन डेल 2 प्लस। किसी को डाउट? भाई आप लोग स्कूल का एक्टिविटी से थोड़ा टाइम निकाल के मेरा क्लास का भी फोकस कीजिए और दूसरे सब्जेक्ट का भी टाइम निकाल के थोड़ा दीजिए। स्कूल का एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा खुल के बोल नहीं सकता हूँ। दोनों चीज़ बैलेंस कीजिए। चलिए, तो अब समझ में आ गया? यस सर। डू इट फास्ट। बोथ आर माइनस एम, राइट? किसका माइनस एम का पावर ज़्यादा? अब इसका ज़्यादा रहेगा। केयरफुल होना था सिर्फ हाइड्रोजन के टाइम पे, राइट? अब यहाँ पे एक OH भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा। किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है रेजोनेंस में? इसका ज़्यादा है, राइट? तो ऑब्वियसली डेल 1 प्लस का वैल्यू डेल 2 प्लस से ज़्यादा रहेगा। मुझे तो देखना है इस गेट पे, राइट? ये किसका ऑर्डर निकाले हैं? काइंड ऑफ माइनस एम, राइट? एक्चुअली होता ये है, जिन कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कम है ज़्यादा है इसके लिए ऐसे करते हैं, इसके साथ इसको अटैच करते हैं, राइट? तो सर यहाँ पे इधर से भी रेजोनेंस होगा इस कार्बोनाइल कार्बन का और इधर से भी होगा। अंदर में क्या हो रहा है मेरा लुकआउट नहीं है, इससे कितना ले रहा है ये मेरा लुकआउट है, राइट? यहाँ देखिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, एग्री? ऐसा ही तो कुछ रेजोनेंस में सिखा रहे होंगे। अब अगर इधर से ज़्यादा रहेगा तो इधर से थोड़ा कम रहेगा, करेक्ट? तो इसका पावर देखने के लिए इस एरो पे फोकस करना है या यहाँ से इस तरफ से कितना लेता है? तो सर इस तरफ से कितना लेता है वो हम लोग को देखना था, करेक्ट? इसका मतलब है कि ऑब्वियसली यहाँ पे इस कार्बन का इसे यहाँ से पुल करने का पावर कम होगा। क्यों कम होगा भाई? क्या अनकॉमन था? तो अनकॉमन था NH2 और OH। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है ना? एक और एग्जांपल,
हम्म 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 नहीं, तो वहाँ पे उसका रेजोनेंस देखना ही नहीं है। एक हेलोजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, बिहेवियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे देखना ही नहीं है रेजोनेंस आंसर देने के टाइम पे। यहाँ देखिए, दोनों बोथ आर माइनस एम, किसका माइनस एम ज़्यादा? तो सर अनकॉमन ओ एच और ओ आर, और ऑब्वियसली भी जस्ट आंसर दिए हैं कि ओ एच का एक प्लस एम का ऑर्डर है, राइट, दोनों के बीच में। इसका मतलब है कि अगर डेल वन प्लस और डेल टू प्लस का बात करें तो डेल वन प्लस लेस देन डेल टू प्लस रहेगा, यस सर। हाँ या ना? देखो लेते हैं, ऑर्डर ये होना चाहिए माइनस एम का। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम, और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा। यस सर। तो एस्टर का माइनस एम एसिड से ज़्यादा रहेगा, एग्रे? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, एक कैसा ग्रुप, तो सर ए जो है वो प्लस एम भी है माइनस एम भी है, राइट, यस सर। और ए बी क्या है सर, दोनों है, प्लस एम भी है माइनस एम भी है, राइट। इसका मतलब प्लस एम और माइनस एम क्या है उस टाइम पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे मेन गेट पे देखते हैं, मेन गेट पे अगर होमो एटॉमिक है दोनों हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा ए और बी में, तो भाई इसके वजह तब इसका रोल आएगा, तब इसका रोल आएगा, और इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, एग्री। यस सर। और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, तो इसका पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा, लेने का ज़्यादा रहेगा और देने का कम रहेगा, करेक्ट। दैट्स व्हाई प्लस एम का ऑर्डर क्या रहेगा, प्लस एम का मतलब देने का कैपेसिटी, एक रीजन। वेरी गुड, और माइनस एम का ए लेस देन बी। थोड़ा सा है, थोड़ा है, आई एग्री, मैं तो सामने देख ही रहा हूँ डेस्कटॉप पे। देखिए इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है स्टूडेंट, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नेटवर्क का ही इशू है। अभी ऐसा चीज़ है कि इसमें मेरा कंट्रोल से बाहर का बात है। ठीक होगा तो बोलिएगा। हम्म ए बी सी में ऑल आर प्लस एम माइनस एम बोथ, राइट। ए भी प्लस एम दोनों है, प्लस एम भी है माइनस एम भी है, प्लस एम भी है माइनस एम भी है, प्लस एम भी है माइनस एम भी है। अब मुझे प्लस एम का ऑर्डर चाहिए एमंग ऑल दिस थ्री।
क्या ऑर्डर हो जाएगा? देखिए भाई, पहला बात तो है कि इन दोनों का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। इसके साथ जब कंपेयर कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन, तो 1 मिनट, तो एक्चुअल में जब इन इन सब का ग्रुप बना लिए तो पहले बी और सी को कंपेयर ए के साथ कर लेते हैं, बाद में बी और सी के अंदर कंपेयर कर लेंगे। yes sir, ए का कंपेयर पहले इस ग्रुप के साथ करते हैं, जिस ग्रुप का नाम है बी एंड सी, राइट। तो इन बी और सी में कॉमन क्या है? दोनों में हैलोजन हैलोजन है, राइट। yes sir, वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो उस टाइम पे हैलोजन का क्या देखेंगे? जब ए का कंपेयर बी के साथ कीजिएगा, ए का कंपेयर सी के कीजिएगा, तब उस टाइम पे हैलोजन अपना माइनस आई देगा। इसके साथ जब देख रहे हैं ए का बी के साथ या ए का सी के साथ, तब हैलोजन अपना माइनस आई शो करेगा। तो माइनस आई की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। yes sir, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर तो देने का टेंडेंसी कम और लेने का टेंडेंसी ज़्यादा। तो अगर प्लस एम का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो ए का रहेगा देने का पावर। लेकिन अब तो बी और सी में ऑर्डर निकालना है, और जैसे ही बी और सी में ऑर्डर निकालने गए तब केस बन गया विद इन हैलोजन का, राइट। yes sir, बिटवीन बी एंड सी जब कंपेयर करेंगे, व्हेन कंपेरिजन विद इन हैलोजन, तब वो अपना क्या शो करेगा? अगर रेजोनेंस हो रहा है तो प्लस एम फिर देखना है। अब प्लस एम कौन ज़्यादा क्रिएट करेगा? फ्लोरीन, राइट। तो प्लस एम अगर प्लस एम अगर फ्लोरीन का ज़्यादा है तो यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी ज़्यादा रहेगा इस पोजीशन पे, yes sir, जहाँ पे मेरा फिंगर है। और यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी ज़्यादा तो डोनेटिंग पावर ज़्यादा ना। yes sir, लेने का कम लेकिन देने का तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। बाकी लोग का क्या आंसर है? अब माइनस एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सर माइनस एम के ऑर्डर के लिए जस्ट उल्टा कर दीजिए फिर, राइट। बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, ठीक है, केयरफुल रहिएगा। मतलब प्रॉपर एकदम हड़बड़ा कर नहीं, इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आराम से लॉजिकली यहाँ पे आंसर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं फंसेगा, क्योंकि डीकेसी में बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पे है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आप यूज टू हो जाइएगा। एग्री? जस्ट ऐसे ही मुझे क्वेश्चन पूछने का मन किया, ठीक है। ए और बी में कहाँ पे पाई क्लाउड दो कार्बन के बीच में ज़्यादा है? ए और बी में कहाँ पे पाई क्लाउड 2 कार्बन के बीच में ज़्यादा है? ए में ज़्यादा यस, ए में ज़्यादा रहेगा। वजह सर यहाँ पे अनकॉमन है एच और क्लोरीन, राइट। तो जब क्लोरीन के साथ जब हेलोजन का एच के साथ कंपेयर कीजिएगा तो अपना माइनस आई शो करते रहेगा। माइनस आई की वजह से यहाँ के पाई क्लाउड को कम करेगा, राइट। तो सर इसका थोड़ा सा आप डेमो दीजिए कि इसका यहाँ पे यूज कैसे होगा। मान लेते हैं CH2 है और SCH2 है, इसका डेमो ऐसे है। अब आपसे पूछूंगा ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस पे ज़्यादा फास्ट अटैक करेगा? यहाँ पे इसके पाई क्लाउड पे ज़्यादा फास्ट अटैक करेगा या इसके पाई क्लाउड पे? तो जहाँ पे 2 चार्ज यहाँ पे जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, राइट। yes sir, ये तो ऐसे भी जानते हैं ना, 2 अनलाइक चार्ज पार्टिकल का अमाउंट ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक मिनट लिखना नहीं है, आएगा भाई बहुत बार। तो ए ग्रेटर देन बी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ये बात इलेक्ट्रोफाइल मतलब रिएक्शन का बात करने जा रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि कैसे रिएक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। yes sir, चलिए स्टूडेंट, जल्दी से बोलिए। आप सबको पता है कि दोनों है, प्लस एम भी है और माइनस एम भी है।
प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा, माइनस एम का ऑर्डर क्या होगा? प्लस एम का ए ग्रेटर देन बी। आप थोड़ा सा वीडियो ब्लर है, बट मैं इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे रखा हूँ और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे रखा हूँ NO2 को। प्लस एम का क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। इसके कारण तो डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव है, बट इसके कारण यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव है। नो सर। अब माइनस एम का क्या रहेगा? बी लेस देन ए, राइट? इसमें बताइए प्लस है और माइनस एम का ऑर्डर। एक में NO2 है, दूसरे में एल्डिहाइड ग्रुप को लगा दिया हूँ। प्लस एम का बी ए, अब माइनस एम का बी लेस देन ए, राइट? आप लोग रीजन देने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? यस। अब बताइए प्लस है माइनस एम का ऑर्डर। मतलब यहाँ पे आप इसका कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं? प्लस आई नहीं देख रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजूशन देखना है। ओके, हाइपर कंजूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब यहाँ पे CH3 हाइपर कंजूशन और इंडक्टिव दोनों कर रहा है, करेगा, तो उस टाइम पे हम लोग हाइपर कंजूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके स्टूडेंट, लिख लीजिए कि अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप और हाइपर और प्लस आई दोनों करते रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? हालांकि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोटा मोटी आंसर सेम ही आया होगा, राइट? बट फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? और उस फिर हो जाएगा रॉन्गली बट करेक्ट, गलत सोच के सही आंसर। तो यहाँ पे इसका क्या देखना है? हाइपर कंजूशन। हाइपर कंजूशन की वजह से डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे फेसिंग कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया तो लेने का कम रहेगा, देने का ज़्यादा रहेगा, राइट? दैट्स वाई प्लस एम का ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी और माइनस एम का ऑर्डर हो जाएगा ए लेस देन बी। एग्री? तो मुझे लगता है कि इतना से आपका मेजोमेरिक इफेक्ट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इतना करने से मेजोमेरिक इफेक्ट डीकेसी में जितना भी मेजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है या कहीं का भी मेजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन रहेगा वो मोटा मोटी आपसे बन जाएगा। एक जगह पे रॉन्ग होने का चांस था, कहाँ पे? केस ऑफ हैलोजन, ये सर। वहाँ पे केयरफुल रहिएगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली था ये बहुत बड़ा टॉपिक, बट एक छोटा टॉपिक बन गया क्योंकि इसका हम लोग पहले ही बहुत काम कर चुके थे। अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। अब लिखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आज नेटवर्क बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है, नहीं स्टेबल ही नहीं है।
ओके, अभी थोड़ा काम चल जाएगा। लिखे तो एक पॉइंट, दिस इफेक्ट इज जस्ट लाइक, दिस इफेक्ट is just like mesomeric effect. This effect is just like mesomeric effect. Only difference is that electromeric effect operate only when electromeric effect operates only when a reagent approach the molecule. A reagent approach the molecule. ये पहला पॉइंट हुआ, पहले पॉइंट लिख लेते फिर बाद में समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आ रहा है क्या, उसमें आ रहा है क्या, ठीक है ना। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन ट्रांजिशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन ट्रांजिशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। हो गया। एक और पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट पोलराइजेशन मैग्नीफाई, रिड्यूस बोल रहा हूँ या मैग्नीफाई बोल रहा हूँ, मैग्नीफाई मतलब कम होना या बढ़ जाना, बढ़ जाना, राइट, यस। एक और पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट because if reagent is removed, then the molecule return to the ground state. आज तो 9 बजे से कोई क्लास है नहीं है ना, तो इसमें 10 मिनट लगेगा क्या, इसको कवर कर लें, इतना ही लगेगा इस टॉपिक में। हाँ, तो एक्चुअल में स्टूडेंट इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल से ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आप किसी के यहाँ गए एज गेस्ट बन के और आप अपने साथ 5 स्टार चॉकलेट लेके गए हैं, और जाने के बाद अगर जिसके यहाँ गए उसके यहाँ छोटा छोटा बच्चा है, किड्स है, तो बैठकर अगर आप ऐसे 5 स्टार जब तक दिखा रहे हैं, आप रिएजेंट बने हुए हैं, राइट, मतलब जब तक आप उसको चॉकलेट दिखा रहे हैं 5 स्टार, तो 5 बेचारा चॉकलेट के वजह से वो आपके पास पोलराइज होकर आ जाएगा अपने मदर से आपके तरफ, राइट, और आपके पास बैठा रहेगा कब तक, जब तक कि चॉकलेट खत्म नहीं होता है। जैसे ही खत्म होगा तब रिटर्न बैक टू द पवेलियन, राइट।
बिल्कुल आपके पास फिर नहीं टिकेगा, वो वापस चला जाएगा। सेम इवेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बोला हूँ जस्ट लाइक मेजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमेरिक, एक मिनट यहाँ देखते रहना है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसके लिए? पाई क्लाउड के लिए मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, राइट। यस सर। मेजोमेरिक इफेक्ट में तो पाई क्लाउड का ही देखते हैं पोलराइजेशन, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी किसका पोलराइजेशन का हम लोग बात करेंगे मोटा मोटी? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो नेटवर्क अनस्टेबल होते रहेगा। वीडियो तो दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को? ओके, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई क्लाउड का पोलराइजेशन होगा ड्यू टू अप्रोच ऑफ द रिएजेंट, ड्यू टू अप्रोच ऑफ द रिएजेंट। एग्री? तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सिचुएशन ये है, ग्राउंड स्टेट क्या किसे बोलते हैं? मोस्ट स्टेबल स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, राइट। यस सर। मोस्ट स्टेबल स्टेट इज ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा, राइट। यस सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन से समझिए कि ए सिचुएशन और ए सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल? सर, ए मोर स्टेबल, ए लेस स्टेबल। वजह अट्रैक्शन ज़्यादा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, राइट। तो मान लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है ग्राउंड स्टेट, करेक्ट। किसी वजह से, किसी कारण से यहाँ पे चार्ज है। सर, चार्ज नहीं देना है क्योंकि दोनों का sp2 और डिटो सेम है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, राइट। यस सर। करेक्ट। अब किसी वजह से, अच्छा वेदांग, आपको भी या जो भी वैक्सीन लिए हैं आप लोग को भी थोड़ा वीकनेस फील हुआ था क्या 1-2 दिन? अच्छा, कुछ दिन तक ऐसे रहता है। मुझे तो थोड़ा सा लगता है कि और कुछ रीजन है क्या, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं। फ्री वाला पेड पता ही था कि कहाँ मिलता है। अगर मिलता है तो मुझे जगह बता दीजिएगा, शुभांकर अलग से कॉल करके क्लास के बाद मैं आपको कॉल कर लूँगा। एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। एनीवे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 0 करेक्ट। और किसी वजह से यहाँ पे डेल प्लस और डेल माइनस हो जाए, कैसे होगा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो सर यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं है, तो ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो भाई ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में। यस सर। तो एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, राइट। यस सर। एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, तो जो भी स्टेट रहेगा ग्राउंड स्टेट को छोड़कर उसका एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा ही रहेगा। इज इट करेक्ट? यस सर। इसका मतलब है कि कौन सा स्टेट का है? एक्साइटेड स्टेट का है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब ऑपरेट होगा वो ग्राउंड स्टेट में ऑपरेट होता है या एक्साइटेड स्टेट? मैंने क्या लिखवाया है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन ट्रांजिशन स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस ये सब मिलेगा ना, कौन सा डेल माइनस डेल प्लस, उन सबको आगे चलकर मैं ट्रांजिशन स्टेट नाम देने वाला हूँ, करेक्ट। यस सर। और जहाँ पे यहाँ पे 1 मिनट रुकना है, कंप्लीट पॉजिटिव प्लस, कंप्लीट प्लस, नॉट डेल प्लस, कंप्लीट माइनस, फ्री रेडिकल, तो उन सब का नाम देते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन स्टेट बोला। अभी ट्रांजिशन स्टेट समझाने का राइट टाइम नहीं, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एग्री? यस सर। तो एक्चुअल में इसका देखिएगा इसका स्टेबिलिटी भाई, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा क्यों? तो यहाँ पे नहीं था कि चार्ज, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ? इज इट सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन का? यहाँ पे अगर सिग्मा और पाई दोनों का ऑप्शन है तो वहाँ पे सिग्मा पोलराइज होगा या पाई क्लाउड ज़्यादा पोलराइज होगा? पाई क्लाउड सर, क्योंकि वो वीकर है। पाई क्लाउड। तो अब सर ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ देखिए, ये था। अब मान लेते हैं लेट अस सपोज H प्लस, यहाँ देखना है H प्लस को अगर इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, एरो का मतलब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूँ,
अप्रोच लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, आने का रास्ता। Yes, sir. अगर इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है इस कार्बन की तरफ, इधर से भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था। अब ये नहीं बोलना है कि सर बीच से भी तो जा सकता था, बीच में जाके यहाँ पे हैंगर थोड़ा है कि हैंग कर देंगे, कहीं ना कहीं किसी कार्बन पे जाके बॉन्ड बनाएगा, राइट। Yes, sir. तो अगर H प्लस इस तरफ से जा रहा है तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल पाई क्लाउड था वो अब सिमेट्रिकल रहेगा या इस कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा? इस कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। और अगर पाई क्लाउड इस कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पर डेल माइनस रहेगा, इस पर डेल प्लस हो जाएगा। एग्री? Yes, sir. अभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बस इसको यहाँ पे ला के सोचिए कि इसको पकड़ के ऐसे रखे हुए हैं इस कार्बन की तरफ से, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। तो ये जो डेल माइनस डेल प्लस हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेल माइनस डेल प्लस? सर दिस H प्लस, जिसका नाम रिएजेंट है, राइट। Yes, sir. इसका मतलब ये इफेक्ट जो हुआ पोलराइजेशन का, इसी को हम लोग जो पोलराइजेशन हो रहा है, पाई क्लाउड का जो सेपरेशन हो रहा है, पाई क्लाउड का अनसिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्लाइटली, नॉट कंप्लीटली, स्लाइटली, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, करेक्ट। Yes, sir. तो एक किस स्टेट में जाकर दिखाएगा अपना इफेक्ट? या ग्राउंड स्टेट रहा या नाउ इट बिकम्स एक्साइटेड स्टेट? Excited state. यस, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में चार्ज का पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। बट वो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होते होते अपने आप को ग्राउंड स्टेट में रखता है या ये एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बट व्हेन इट इज रिमूव्ड, जब जिसके वजह से ऐसा हुआ था उसको हटा दिए, तो वापस इस फॉर्म में रहेगा या वापस यहाँ चला जाएगा? आपने ground state में चला जाएगा. अब कोई वजह ही नहीं बचेगा ऐसे रहने का, राइट। Yes, sir. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज इट परमानेंट या टेम्प्रोरी? जब तक रिएजेंट पास में है तब तक दिखाएगा, रिएजेंट चला गया, इफेक्ट वापस खत्म, और कम बैक टू पेवेलियन ग्राउंड स्टेट, राइट। Yes, sir. दिखा दीजिए। ये सब बातें हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हो गया ना। Yes, sir. अब इसमें एक और पॉइंट लिखवाए थे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट पोलराइजेशन मैग्नीफाई। इसका मतलब ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में पोलराइजेशन हो चुका है, राइट। इसका एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? यहाँ पे होगा सर. कोई रिएजेंट लेकर नहीं गए हैं, बस ये मैं एग्जांपल लिया और आपसे पूछा कि इज इट रेजोनेंस पॉसिबल? आंसर इज यस। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम हियर टू हियर। दोनों तरफ नहीं होगा, राइट। Yes, sir. इसमें दोनों साइड रेजोनेंस होने का चांस है क्या? नहीं है। Yes, sir. I told you. तो रियल मॉलिक्यूल क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड? तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। देखते मैंने सही लिखा। Yes, sir. और जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका सबसे स्टेबल स्टेट रहा होगा। इसका मतलब एक कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। और ए मॉलिक्यूल विदाउट अप्रोच ऑफ एनी रिएजेंट, यहाँ देखिएगा, दिस मॉलिक्यूल विदाउट अप्रोच ऑफ एनी रिएजेंट ऑलरेडी पोलराइज्ड है। बट इसमें पोलराइजेशन किसका है? पाई क्लाउड का, राइट। किसका है? ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है, डेल माइनस डेल प्लस। देर इज स्लाइटली सेपरेशन ऑफ चार्ज, डेल प्लस और डेल माइनस। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? Yes, sir. अब मान लेते हैं कि किसी रीजन से, देखिए ये बहुत छोटा टॉपिक है बट इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है रिएक्शन में, सो मेनी टाइम्स। तो एक्चुअल में अगर इसको इस तरफ से अप्रोच करते हैं
तो अप्रोच करेंगे तो H प्लस क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्शन बनाएगा, राइट। Yes, sir. इस पाई क्लाउड को अपने तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, एग्री। और जब ए यहाँ H प्लस यहाँ से पुल करेगा तो नहीं लगता कि ऑक्सीजन फिर यहाँ से और ज़्यादा पुल करेगा। Yes, sir. तब उस टाइम पे इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट अब यह क्या डेल प्लस और डेल माइनस रहेगा या डेल डैश माइनस डेल डैश प्लस हो जाएगा। यहाँ से और ज़्यादा पोलराइज होकर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, कम जाएगा या और ज़्यादा जाएगा, यहाँ से ज़्यादा जाएगा। और डेल डैश माइनस का अमाउंट डेल माइनस पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था ग्राउंड स्टेट, और अगर चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका एनर्जी लेवल कम होगा, राइट, Yes, sir. क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो गया। तो इसको भाई ऐसे कोई बोलेगा और कोई ऐसे बोलेगा 2 + 2 माइनस, कौन ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल ना, Yes, sir. जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा हो, चार्ज का सेपरेट कर रहे हैं, चार्ज का सेपरेशन अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं विद इन द मॉलिक्यूल, तो चार्ज का सेपरेशन खुद से तो होगा नहीं, करना पड़ेगा, राइट। दैट्स वाई ये क्या है, मोर स्टेबल, और ये क्या है, Less stable. लेस स्टेबल। और ये ऑलरेडी एक ग्राउंड स्टेट था, तो नाउ इट बिकम्स व्हाट, एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट पोलराइजेशन शुड ऑल्सो मैग्नीफाई, राइट। इसको यहाँ पे बैठा नहीं रहे हैं, जस्ट पास में रखे हैं। व्हेन इट इज रिमूव्ड, यहाँ से इसको हटा देंगे तो वापस जितना पोलराइजेशन पहले था उतना ही रहेगा, राइट। Yes, sir. दिखा दीजिए इसको। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हटाएं। Yes, sir. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, it is very important to note that बहुत सारा ऐसा रिएक्शन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कम से कम मोर देन 50, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन पे मुझे किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अटैक करना रहेगा। किसको अटैक करना रहेगा स्टूडेंट? Negative charge particle. निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, करेक्ट। तो सर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे अटैक क्यों करेंगे? इसको प्रॉपर एक क्लास में लूँगा, अंडर द हेडिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं? वैसा इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल को जो इलेक्ट्रॉन दे बट कार्बन को दे, राइट। Yes, sir. तो कार्बन पे ही दिखाए हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे लिखने के लिए C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, बट आपको नहीं लगता कि C डबल बॉन्ड O में इस टाइप का सिचुएशन क्रिएटेड रहता है? Yes, sir. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों रहता है सर? पाई क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहता है, राइट। तो आपके सामने दो ऑप्शन रख रहे हैं, एक में है ऐसा और दूसरा में है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिए। इस ऑक्सीजन को क्या कर दिए? प्रोटोनेट। H प्लस पहले ही बैठा दिए, करेक्ट। Yes, sir. H प्लस एज ए कैटलिस्ट ले जाकर बैठा दिए। पता नहीं कैसे, व्हाट द रोल ऑफ कैटलिस्ट? H प्लस कैटलिटिक अमाउंट में बोल रहे हैं, तो H प्लस को यहाँ पे प्रोटोनेट कर दिए। आपको नहीं था कि H प्लस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा, ऑल ऑफ सडन जंप कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
इवन मोर देन फ्लोरीन। और भाई यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके वजह से मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड 90% पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो आप खुद बताइए, यहाँ का डेल प्लस और यहाँ का डेल डैश प्लस में किसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा? डेल डैश प्लस का ज़्यादा रहेगा, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा फास्ट अटैक कहाँ पे होगा? मोर फास्ट, राइट। हाँ, एक एग्जाम्पल है जिसमें जस्ट इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को मैं भेज रहा हूँ अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, राइट। पहला केस। सेकेंड केस में है कि पहले न्यूक्लियोफाइल को भेजे नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को भेजने से पहले मैंने कुछ देर के लिए फॉर ए मोमेंट H+ को भेजे। H+ किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं कि बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो लॉस किसको हो गया? ऑक्सीजन को, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो एक का लॉस हुआ है, 2 का। तो सर यस, लॉस एक का ही होगा क्योंकि एक तो उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा बॉन्ड बनाने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो किस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा? तो सर इसका तो बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस पर आपने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, राइट। तो इस ऑक्सीजन का जो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, जो ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड, राइट। प्रोटोन बैठा दिए। H+ का मतलब, H+ का दूसरा नाम प्रोटोन भी होता है, राइट। पता है ना क्यों प्रोटोन होता है? सर हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? प्रोटोन। एनीवे, और यहाँ पे तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन का पावर पाई क्लाउड को अपनी तरफ पुल करने का ज़्यादा रहेगा? सर इसका ऑल ऑफ सडन बढ़ गया ट्रेमेंडस अमाउंट से, राइट। एक कुछ ऐसा ही हो गया कि एक फिंगर से हाथी को उठा रहे हैं पास्कल लॉ लगाकर, नहीं। एक फिंगर से हाथी नहीं उठ जा सकता है। 1 न्यूटन लगा है और उतना एरिया से 1 न्यूटन से मुझे अगर 10,000 न्यूटन चाहिए तो इसके एरिया के रिस्पेक्ट उसका 10,000 एरिया बढ़ा देंगे। प्रेशर तो उतना ही ट्रांसफर होता है, बट प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स हो गया, राइट। कितना बढ़िया लॉ था नहीं ये, उसका कितना एडवांटेज है। दैट इज द पावर स्टीयरिंग, बोलते हैं ना, एकदम बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हैंड स्टीयरिंग है। तो आपको लगता है कि चाहे इतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट नहीं है एक्चुअली। आप जैसे ही एक्टिविटी करते हैं ऐसे टर्न, तो वहाँ से फ्लूइड का फ्लो होता है। थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ IIT में अंडर द हेडिंग मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें फ्लूइड का फ्लो, ऐसा तो सब्जेक्ट ही है, तो पढ़ना ही पड़ता, इसके बिना कहाँ से पास करके निकलिएगा। एनीवे, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर से याद आने लगता है कि क्या बनना था, क्या बन गए। लेकिन जो बन गए वो बहुत अच्छा बन गए, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में रहता है ना, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं कभी ना कभी तो फील होता है। आप भी अगर मेन स्ट्रीम को छोड़कर दूसरा कोई काम स्टार्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी याद आएगा। एनीवे, अब उसको पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, करेक्ट। तो उसके वजह से यहाँ पे del1 प्लस del2 प्लस अगर बोलते हैं और यहाँ पे del1 प्लस बोलते हैं, कहाँ किस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? सर यार इसका तो ट्रेमेंडस है, इसके तरफ पाई क्लाउड ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगा? यहाँ पे फास्ट रहेगा, यहाँ पे स्लो रहेगा, समझे सवाल।
इसका मतलब है कि विदाउट H प्लस और विथ H प्लस, इन विच केस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स दिस न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा, तो विथ H प्लस ज़्यादा, विदाउट H प्लस कम, राइट। yes sir, और ये सारा जगह काम आएगा जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल कार्बन रहेगा। तो सर ये तो कमाल का बात है, कार्बोनाइल कार्बन तो बहुत जगह रहेगा। अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड, पूरा अब 75% में तो कार्बोनाइल कार्बन रहना ही है, राइट। तो अब समझ गए व्हाट द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जस्ट डेमो दिया हूँ, तो एक्चुअल में ये भी तो इट इज़ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक के जैसा ही है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक, कि कुछ देर के लिए आया, राइट, अपना काम किया, अब बाद में एज ए कैटलिस्ट बन के आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको कैटलिस्ट बोल रहा हूँ तो ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली, बट मैं हो गया काइंड ऑफ पेड कैटलिस्ट, नहीं मतलब फी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट एक्चुअली वो तो इमोशनल बॉन्डिंग है, हम लोग भी अपने टाइम पे फी दिए हैं, बट वो एक है प्रोफेशनल अटैचमेंट। बट उसके बाद का जो सफ़र शुरू होता है बहुत इमोशनल बॉन्डिंग रहता है। मैं चाहता हूँ कि सबका अच्छा हो जाए, रिजल्ट हो एक्चुअली, और उसके लिए काम करना चाहते हैं। H प्लस को लाने के लिए कोई बर्डन नहीं करना पड़ेगा, एसिड को वाटर में डाल दीजिएगा, HCl को H प्लस और Cl माइनस, स्प्लिट किया जाएगा खुद से। अच्छा फीस यस, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो ये था, तो मैं एक्चुअली बताया कि एक्चुअली में यहाँ पे जो हुआ वो भी काइंड ऑफ क्या है कि चार्ज का पोलराइजेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये भी मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक के जैसा है, समझे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इतना ही था, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। तो इस तरीके से अब कौन सा बचा, अस्टेरिक इफेक्ट। तो अस्टेरिक इफेक्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अस्टेरिक इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ टू बल्की ग्रुप, राइट। yes sir, तो उसको अलग से पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा टॉपिक को कवर कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कंप्लीट। कौन कौन सा, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और अस्टेरिक इफेक्ट बहुत जगह आते रहेगा, उसका ऑन द स्पॉट काम करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग लाइन पे बने रहिए, अब नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको।